बाबा नंद सिंह जी महाराज। जन्म कथा बाबा नंद सिंह जी की। बाबा जी के कौतुक। जैसे एक बार संत जी पत्तों की पहुँचे। जब माथा टेका तो बाबा जी ने फरमाया, आओ जी, जी आया नू। अगले दिन पूर्णमासी थी और साथ ही 20 दिन के पश्चात वैसाखी थी। माथा टेकने के बाद तुरंत ही बाबा जी कहने लगे, अगर जाना है तो आज ही खुशियाँ, नहीं तो वैसाखी का टीका लगा ही गया। विनती की, जी जी कल पूर्णमासी है, पूर्णमासी को आप ही हो जाएगी, आप चले जाओ, पूर्णमासी तो आती ही रहती है। अगर आज नहीं जाना तो वैसाखी के बाद। वैसाखी को 23 दिन रहते थे और वैसाखी नौशर करना थी, जहाँ अकाली फूला सिंह की समाधि का गुरुद्वारा है। पेशागी के तौर पर किराया भी दे लिया हुआ है। सोच में पड़ गए कि आज जाना भी ठीक नहीं और 23 दिन रहना भी ठीक नहीं। यह सोचकर मन में फैसला किया कि अब सत वचन कर दो, पूर्णमासी के बाद छुट्टी मांग लेंगे। पूर्णिमासी के बाद मजबूरी बताकर आज्ञा मांगी तो बाबा जी कहने लगे, आपको तभी ही कहा था कि चले जाओ। विनती की, जी हमने नौशहर के किराया लिया हुआ है, वहाँ से कैसे छुटकारा करवाएं? तो बाबा जी ने कहा कि वहाँ तार दे दो कि हम बीमार हैं, कहीं भी जाने से डॉक्टर रोकता है। बाबा जी का यह वचन सुनकर मन में सोचा कि देखा, जबरदस्ती हमसे झूठ बुलवाए हैं। तो बाबा जी तुरंत बोल पड़े, तुम बीमार नहीं, आपको अह का रोग है, हम इस रोग के डॉक्टर हैं, आपको जाने की आज्ञा नहीं देते। और उधर संपूर्ण सिंह आदि से तार दिलावर दी। संत जी जोर लगाकर सुबह शाम कीर्तन करा करें, पर कीर्तन के बाद जब तंबू में बैठे कर तो संपूर्ण सिंह को भेजे कि निकालो इनको बाहर। कीर्तन करना इनको आता नहीं, बेकार खाते हैं। रोज सुबह शाम बाबा जी यही संदेश भेजा। मजबूर होकर एक दिन संपूर्ण सिंह ने कहा कि बाबा जी का आप आदेश ही कि चले जाओ। यह आदेश सुनते ही अपने साथी गुरबाग सिंह को जल्दी टांगा लाने के लिए कहा दिया कि अब हम जाते हैं। संपूर्ण सिंह ने कहा, मैंने आपको संदेश दिया है पर आपने जाना नहीं। संत सुजान सिंह ने कहा, हमने तो बाबा जी की आज्ञा मानी है, इसलिए अब जाते हैं। संपूर्ण सिंह भागकर बाबा जी के पास गया, विनती की, जी वह तो जाने के लिए तैयार है और जा रहा है, अच्छा बुलाओ उनको। बाबा जी ने फरमाया। जा संत जी के पास पहुंचा, माथा टेका और कहने लगा, क्या बात है जी, आज्ञा चाहते हैं, कुछ बीमार है। यह सुनकर कहने लगे, आपके घर वाले क्या कहेंगे कि अच्छा भला था, बीमार करके घर भेजा है, यह बात नहीं बनती। राजी होकर जाना, 1-2 दिन इलाज करवा लो। यह वचन सुनकर हैरान हो गए कि कैसे फंसा लिया है, न रखते हैं न जाने देते हैं। फिर कहने लगे, हाँ बीमार तो होना ही था, इतनी कीर्तन करना फिर टहल सेवा तो आपकी हुई नहीं। ये माझे की जो है, ये वही है जिनको कलगीधर पातशाह ने बेदावा लिख कर दिया था। बुलाओ सुरेन को। सरदार सुरेन सिंह आदि एवं और 5-7 सिख हाजिर हुए तो ऊपर से बाबा जी बड़े गुस्से में कहने लगे, क्या भाई सुजान सिंह, चला है तू तो हम भी तैयार है। यह वचन सुनते ही वे रो पड़ा। बाबा जी कहने लगे, जिसने आपको अमृत पिलाया है उसको आप पानी तक नहीं पूछते, गर्म पानी करके नहीं नहलाया, तो अब यह बीमार है,
और फिर जाता नहीं। उस समय बाबा जी बड़े गुस्से के साथ और संत जी का तरफ बड़े प्यार से देख रहे थे। सरदार कहे, जी हम तो बहुत सेवा कर रहे हैं। खैर उनको बाहर विदा किया और संत जी को, क्या भाई कैसे? जी मैंने जाना है, मैं बीमार हूँ, मैं गाँव जाकर ठीक हो जाऊँगा, आपको कोई उलाहन नहीं देना। बाबा जी ने सरदार संपूर्ण सिंह को बुलाया और कहा, सुजान सिंह को पता है कि ले जाओ डॉक्टर को दिखा दो। संत जी सोचने लगे कि मैंने तो केवल जाने का बहाना ही बनाया था, तो यह सचमुच डॉक्टर के पास भेजने लगे हैं। विनती की, बाबा जी मैं ठीक हूँ, कोई कष्ट नहीं है, सिर्फ घर जाने के लिए आज्ञा लेनी है, डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आगे संपूर्ण सिंह ने कहा, हम तो आदेश है डॉक्टर के पास ले जाने का, इसलिए हमने तो हुक्म माना है। और जब पत्तों की मोटर पर लाए तो संपूर्ण सिंह ने कहा, जी इनको अच्छे तरह चेक करो। डॉक्टर टूटी लेकर आ गया और कहने लगा, उतारो चलो। बहुत बहाना बनाया पर डॉक्टर ने चोला उतरवाकर देखा, बीमार तो कोई ही नहीं था, पर फिर भी 10 रुपये फीस उसने ले ही ली और 3 शीश दवाई की भर ही दी। जब वापस आए तो संत जी बहुत गुस्से में मोटर से उतर की, छुट्टी तो अब मिलनी नहीं है। संपूर्ण सिंह जब बाबा जी के पास पहुंचा तो पूछने लगा, सुजान सिंह कुछ कहना था? जी तंबू में चला गया। फिर कहने लगा, जाना उसको कहाँ है? मोटर की सैर करनी थी, सो कर आया है। नौशावर प्रोग्राम माना था, इसलिए विनती की, जी नौशावर प्रोग्राम पर जाना है। कहने लगे, अगर जाना है तो यहाँ से सीधा चले जाओ और वहीं से वापस आओ। सो इस तरह आज्ञा लेकर जब सारा जत्था नौशावर पहुंचा और अभी पहले ही कीर्तन किया था कि पीछे तार दे दी कि जल्दी वापस आ जाओ। अब वापस आए तो बाबा जी दयो सियाली पहुंच चुके थे। वहाँ समय देने उपरांत वैसाखी पर दमदमा साहेब आए, पर वहाँ से जब चलने लगे तो फरमाया कि कीर्तनियों को भी यहाँ छुट्टी दे दो। संत सुजान सिंह पास ही खड़े थे, तुरंत ही सद्वचन कहा तो पूछने लगे, कौन से रास्ते जाओगे? जी रास्ता तो वही है, तो फिर वहाँ से ही छुट्टी दे दो। तो जब कैलेरी पहुँचे, छुट्टी मांगी तो कहने लगे, भाई यात्रा से आया है, कपड़े धो स्नान करो, छुट्टी मिल जाएगी। जल्दी किसकी है? अगले दिन संत सुजान सिंह जी को बुलाकर हो गया। जब छुट्टी मांगी तो कहा, भाई ठीक हो जाओ, 2-4 दिन ठहर जाओ। जब फिर छुट्टी मांगी तो कहने लगे, छुट्टी तो अभी नहीं मिलेगी। छुट्टी देने के रास्ते पर तो आते ही नहीं थे, बस धारणा देखते थे। अगर घर जाने का विचार है तो कोई ना कोई बहाना बनाकर डांट देते थे और अगर मानो यह बात समाप्त कर देते थे कि अब छुट्टी नहीं लेनी, यही रहना है, तो फिर सब खुशी आए। डांटना भी बहुत, पर खुशियाँ का और प्रसन्नता का तो कोई उचित ही नहीं रहा। एक बार का जिक्र है, उसको महाराज जी अपनी जुबान बयान करते हैं, उसको उसी प्रकार लिख रहा हूँ। धन गुरु नानक, धन बाबा नंद सिंह जी, धन बाबा नंद सिंह जी।